क्लास ट्वेल्थ जैक बोर्ड, यदि आप जैक बोर्ड से हैं और क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट है तो आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट न्यूज ये है कि अभी जो है आपका सिलेबस आ गया है। और यदि आप क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट है और मैथ रखे हुए हैं तो बस आप क्या कीजिए, मेरा इस वीडियो को शुरू से देखते जाइए, लास्ट तक देखिए। आपको बेहतर से बेहतर हम समझा के आपको सिलेबस को हर एक स्टेप, हर एक टॉपिक को समझा समझा के आगे हम बताने जा रहे हैं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो जनरली लेसन वन क्या है, आप लोगों का एक चीज मात्र बचा है लेसन वन में। रिलेशन फंक्शन में जो है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस हम आपको बहुत इजी तरीका से बताएंगे। वो क्या कि बस आपको समझना है कि 1.3 को पढ़ना है। बस आप बता दिए, जैसे 1.3 को बता दिए तो आपको समझ में कितना इजी सा आ गया। उसी प्रकार देखिए कि लेसन 2 जो है, जनरली लेसन 2 में क्या क्या ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें आपको सभी को पढ़ना है। मतलब इसमें जितना एक्सरसाइज है 2.1 है, इसके बाद 2.2 है एंड मिसलेनियस है, मतलब कि ये चीज़ आपको पढ़ना है, इसमें छोड़ना नहीं। ट्रिगोनोमेट्री को जो है ये छोड़ा नहीं गया है, मतलब इसको सारा पढ़ना है। लेसन 1 से आपको समझ में आ गया कि केवल 1.3 को पढ़ना है। अब आगे आपका आ जाते हैं क्या है लेसन 3 मैट्रिक्स। तो जनरली मैट्रिक्स से बहुत सारा चीज़ को हटा दिया गया। पहले हमको इंट्रोडक्शन कि मैट्रिक्स क्या है, कैसे है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है ये पढ़ना है, ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जनरली आपको समझना ये चीज़ है कि क्या है कि ये है इंट्रोडक्शन। आपको यहाँ पर पढ़ना है कि 3.1, हम जनरली ट्वेल्थ क्लास का जो है एनसीईआरटी बुक उसका बात कर रहे हैं। 3.1 पढ़ना है, 3.2 पढ़ना है, ये दोनों मिला के 3.2 है और ये जो है आपका 3.3 है। तो समझिए कि आपको इतना पढ़ना है। मतलब यहाँ से क्या हटा दिया गया, जो आपका 3.4 है इसको नहीं पढ़ना है, 3.4 को आपको पढ़ना नहीं है, 3.1, 2 एंड 3 को पढ़ना है। अब है लेसन 4। तो लेसन 4 डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट में आपको पढ़ना क्या है, जनरली इसमें जो इंट्रोडक्शन है 4.1 आपको 4.1 पढ़ना होगा। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनांट, मतलब 4.2 भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 4.1 हो गया, 4.2 ये पढ़ना पड़ेगा। माइनर एंड कोफैक्टर, तो माइनर एंड कोफैक्टर आपको 4.4 में मिलेगा, ये पढ़ना है आपको। एडजॉइंट है एंड इनवर्स, ये 4.5 पढ़ना है। फिर है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ये आपको 4.6 भी जनरली पढ़ना है। तो आपको पता है ये सब चीज़ को हटाया नहीं गया है, इन लोग को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या है 4.1, 2, 4.4, 4.5 एंड 4.6। ये चीज़ एक्सरसाइज को जो है ट्वेल्थ का एनसीईआरटी बुक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो जितना हम एक्सरसाइज को लिखे हैं बस इन लोग को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आज तो जनरली लेसन 5 में है क्या, लेसन 5 में आपको 5.1 पढ़ना है, जिसमें कंटिन्यूटी का सवाल आता है वो पढ़ना है आपको। कंटिन्यूटी का सवाल को आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या है कि आपको डिफरेंशियलिटी जो कि 5.2 से आपका इंट्रोडक्शन है डिफरेंशिएशन का वो पढ़ना है, मतलब 5.2 भी पढ़ना है, 5.3 भी पढ़ना है जिसमें आपको दिया गया है एक्सपोनेंशियल या लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब 5.4 भी पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद क्या है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब ये आपका 5.5 है, तो मतलब 5.5 में पढ़ना है। और अधिकतर आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये 5.5 से एक सवाल रहता भी है। इसके बाद है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि 5.7। तो इसका आप समझ सकते हैं क्या क्या हटा दिया गया, मतलब 5.1 भी पढ़ना है, 2, 3, 4, 5 पढ़ना है, 7 यानी कि 6 और 8 को यहाँ से लेसन 5 से हटा दिया गया है। ठीक है, अब लेसन 6 हम आते हैं। तो जनरली लेसन 6 क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या रेट मेजर, मतलब हमको 6.1 को पढ़ना है, ये 6.1 है ये आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मतलब आपको 6.2 भी पढ़ना है, 6.1 पढ़ना है, 6.2 भी पढ़ना है। इसके बाद क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको मिलेगा 6.5 में। तो आप समझ सकते हैं 6.3 और 6.4 जो वो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ये सारा एक्सरसाइज लिख रहे हैं, ये एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड बुक जो कि आपका इंटीग्रेशन से शुरू होता है। तो इंटीग्रेशन जो है आपको समझना है, इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ देखना है। तो पहला है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन जो कि 7.1 आपका इंट्रोडक्शन कराता है, तो आप पहले इंट्रोडक्शन पढ़िए। ठीक है, इसके बाद क्या है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है जनरली आप यहाँ पर पढ़िएगा सब्स्टिट्यूशन जो कि 7.2 में मिलेगा। और एक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, तो आप यहाँ पर ये भी पढ़ना है 7.2
एंड 7.3, 2, 3 दोनों को पढ़ना है। अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकल फंक्शन, इसका मतलब है कि 7.4 भी आपको पढ़ना है। इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब 7.5 भी आपको पढ़ना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है आपको 7.6 में मिलेगा, यानी कि 7.6 भी आपको पढ़ना है। डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये आपको 7.9, 10 दोनों में मिलेगा, तो जनरली 7.9, 10 तो दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल, तो सम प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट इंटीग्रल का आपका 7.11। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या क्या हटाया गया है, तो यहाँ से आपका हटा दिया गया है 7 पॉइंट जो है वो 8 को हटा दिया गया है बस। तो आपको इंटीग्रेशन का सारा चीज को पढ़ना है, सिर्फ 7.8 को हटा दिया गया है, बस ये आपको समझना है। अब आप जानते हैं कि फिर जैसे यहाँ से हो गया आपका 7th लेसन हो गया, अब 8 लेसन, तो जनरली 8 लेसन समझिए कि 8 लेसन को आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है। मतलब कि लेसन 8 जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एरिया, जैसे बॉन्डेड एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना होता था, वो आपको हटा दिया गया। लेसन 8 आपको पढ़ना नहीं है। तो नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो मिलेगा वो 9.1 में मिलेगा, तो आपको 9.1 पढ़ना है। इसके बाद क्या है, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरली इसमें 3 मेथड होता है, लेकिन 3 मेथड में सभी चीज को हटा दे के सिर्फ आपको बोल रहा है कि 9.4 को पढ़ लीजिए, यानी कि 9.4 पढ़ना है, बाद बाकी 9.2, 3, 5, 6 सबको हटा दिया गया है, सिर्फ 9.4 और एक है 9.1। तो जनरली ये आपको रख दिया गया है। अब है वेक्टर, तो वेक्टर से भी बहुत सारा चीज को हटा दिया गया है। तो वेक्टर से आपको पहले इंट्रोडक्शन बेसिक्स कॉन्सेप्ट, तो इंट्रोडक्शन बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो 10.1 में आपको मिल जाएगा। तो 10.1 मतलब कहने का अर्थ है कि 10.1 जो एक्सरसाइज है 10.1 ये आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो जनरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में 2 टाइप्स का आप लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़िएगा, एक स्केलर एक वेक्टर। तो यानी कि ये आपको 10.3 एंड 10.4 मतलब ये दोनों में आपको मिलेगा, यहाँ पर स्केलर और इसमें आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है। तो ये दोनों पढ़ना है, यानी कि 10.2 जो है वो आपको हटा दिया गया है बस। अब हम लेसन 11 में आते हैं, जो कि आपका 3D है। तो 3D का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। अब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये आपको दोनों जो है ना ये आपको 11.1 में मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन और डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो जो है 11.1 में आपको मिलेगा, ये पढ़ना है आपको। अब क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन स्पेस। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन स्पेस जो होता है ये आपको 11.2 में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एंगल बिटवीन 2 लाइन, ये भी आपको 11.2 में मिलेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा, यानी कि आपको ये 11 जो है आपको पढ़ना है, 11.2 ही पढ़ना है, 11.3 हटा दिया गया है। मतलब प्लान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो चीज को हटा दिया है, यानी 11.1 और 11.2 को पढ़ना है। तो 11.2 में तीनों हेडिंग आपको मिलेगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, ये आपको 11.2 में मिलेगा। बस समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि आपका है अगला लेसन जो है वो 12 लेसन है। तो 12 लेसन में आपको क्या पढ़ना है, तो जनरली इसमें है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP। तो LPP में जनरली पहले भी जैक बोर्ड में सिर्फ 12.1 से सवाल आता था, और अभी भी क्या किया गया है कि लेसन 12 मतलब 12 में एक्सरसाइज 12.1 को रखा है, 12.2 को हटा दिया गया। जो पहले से भी इससे क्वेश्चन आता था ये फिक्स ही है, तो इसको चेंजिंग नहीं किया है, बहुत ही बढ़िया किया है। अब हम लोग एक चीज बच जाता है वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में देखिए कितना छोटा प्रोबेबिलिटी, वैसे तो लॉन्ग लेसन है लेकिन यहाँ पर देखिए कितना छोटा कर दिया। सिर्फ आपको पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगा 13.1 में, 13.1 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिलेगा। इसके बाद है बेज थ्योरम। तो जनरली बेज थ्योरम को जानने के लिए आपको 13.3 पढ़ना पड़ेगा, 13.3 में आपको मिल जाएगा बेज थ्योरम। तो ये आपका यहाँ से समझिए कि 4 मार्क्स का आता है, और फिर यहाँ से आ जाता है ये आपका 6 मार्क्स का। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया है। यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए, ताकि हम आपका समस्या का समाधान कर सकें। बहुत ही आसानी तरफ से आपका हर समस्या को हम समाधान करने का कोशिश करेंगे। तो बस आप हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।